Hello बच्चों, let's read this question. The question is why did Mendeleev leave some gaps in his periodic table? तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Mendeleev's periodic classification. तो मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो पीरियडिक फंक्शन थी उनके एटॉमिक मासेस का. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स were periodic functions of their atomic masses. उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. और उन्होंने क्या किया था, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एक साथ एक ग्रुप में रखा था. एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर. और मेंडेलीव्स की पीरियडिक क्लासिफिकेशन के टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे. Only 63 elements were known at that time. तो वहां पे उन्होंने क्या किया था कि जो नेबरिंग एलिमेंट्स थे उनके थ्रू अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करके अननोन एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिए थे पीरियडिक टेबल में. बाय प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ unknown elements, he left gaps for those unknown elements in periodic table. जैसे अगर हम एग्जांपल लें गैलियम और जर्मेनियम का, गैलियम एंड जर्मेनियम, तो उस टाइम पे ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स नोन नहीं थे, ये अननोन थे उस टाइम पे. तो उन्होंने क्या किया था, गैलियम के लिए एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ दिया था जिसको नाम दिया था ए का एल्यूमिनियम. ए का एल्यूमिनियम, ये था गैप अंडर एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी एल्यूमिनियम के. और जर्मेनियम के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया था सिलिकॉन के अंडर जिसको नाम दिया था ए का सिलिकॉन. ए का सिलिकॉन, गैप अंडर सिलिकॉन. और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी सिलिकॉन के. और बाद में जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक्चुअली मैच कर गई एल्यूमिनियम के और सिलिकॉन के. तो उन्होंने अपने पीरियडिक क्लासिफिकेशन के टाइम पे मेक श्योर किया था कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम वर्टिकल कॉलम या फिर ग्रुप में लाई करेंगे. तो इसीलिए उन्होंने गैप छोड़ दिए थे पीरियडिक टेबल में. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.